क्लास 11th बायोलॉजी में आज हम लोग चर्चा करेंगे वाष्पोत्सर्जन की क्रियाविधि। वाष्पोत्सर्जन की क्रियाविधि। वाष्पोत्सर्जन की क्रियाविधि। मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपायरेशन। वाष्पोत्सर्जन की क्रियाविधि। आज हम लोग चर्चा करेंगे वाष्पोत्सर्जन की क्रियाविधि, मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपायरेशन। कहने का मतलब ये है वाष्पोत्सर्जन की क्रियाविधि में कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में रंध्र कैसे खुलते हैं और जल भाप के रूप में कैसे बाहर निकलता है। रंध्रों के खुलने और बंद होने के आधार पर हम लोग क्रियाविधि को समझेंगे। और एक चीज़ यह आपको मैं फिर से बताना चाहूँगा कि वाष्पोत्सर्जन होता क्या है। पिछली क्लास में मैंने इसको बताया था, फिर से एक बार देख लेंगे। वाष्पोत्सर्जन जो है, वाष्पोत्सर्जन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सजीव सतह से जल भाप के रूप में बाहर निकलता है। सजीव सतह से जल का वाष्प के रूप में बाहर निकलना, ये चीज। इवापोरेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल थ्रू द लिविंग सरफेस। सजीव सतह से जल का वाष्प के रूप में बाहर निकलना, यह वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। वाष्पोत्सर्जन में सजीव सतह का होना बहुत जरूरी है। सजीव सतह का होना बड़ा जरूरी है। अगर सजीव सतह नहीं होगी तो उसको हम वाष्पोत्सर्जन नहीं कहेंगे। सजीव सतह अगर नहीं है, जल भाप के रूप में निकल जा रहा है, तो उसको हम लोग वाष्पन कहेंगे। तो वाष्पन और वाष्पोत्सर्जन में ये फर्क है कि वाष्पोत्सर्जन में सजीव सतह का होना बड़ा जरूरी है। तो हम यह कह सकते हैं कि सजीव सतह से जल का वाष्प के रूप में बाहर निकलना। मैंने आपको बताया है कि पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिन्हें हम लोग स्टोमेटा कहते हैं। दिन के समय जब स्टोमेटा खुले रहते हैं तो वाष्पोत्सर्जन होता है, और रात के समय जब वाष्पोत्सर्जन की क्रिया नहीं होती है, स्टोमेटा बंद रहते हैं, इसलिए वाष्पोत्सर्जन नहीं होता है। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि आज हम लोग वाष्पोत्सर्जन की क्रियाविधि पढ़ेंगे। वाष्पोत्सर्जन की क्रियाविधि में हम लोग चर्चा करेंगे कि रंध्र कैसे खुलते और बंद होते हैं। तो वाष्पोत्सर्जन की क्रियाविधि में हम लोग इतना जानेंगे। सबसे पहले, जब गार्ड सेल की टर्जिडिटी इंक्रीज होती है, टर्जिडिटी इंक्रीजेज, स्टोमेटा ओपन। जब गार्ड सेल की श्यानता, टर्जिडिटी का मतलब श्यानता होती है, यानी ऐसे आप समझिए कि कोई भी कोशिका द्रव्य है, कोशिका द्रव्य में जब कोशिका द्रव्य गाढ़ा है तो उसकी श्यानता अधिक है, कोशिका द्रव्य पतला है तो उसकी श्यानता कम है। तो टर्जिडिटी इंक्रीजेज, जब गार्ड सेल की टर्जिडिटी इंक्रीज होती है तो स्टोमेटा खुल जाते हैं। ये डे में होता है। डे में टर्जिडिटी इंक्रीजेज ऑफ द गार्ड सेल, स्टोमेटा ओपन। एंड नाइट में क्या होता है? नाइट में होता है टर्जिडिटी डिक्रीजेज, स्टोमेटा क्लोज्ड। ये चीज ध्यान देना है। डे में पौधे क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस, नाइट में रेस्पिरेशन। अब इसी को हम लोग इसी का डिटेल हम लोग पढ़ेंगे वाष्पोत्सर्जन की क्रियाविधि में। तो इससे पहले हम लोगों को जान लेना है
टर्जिडिटी इंक्रीजेज, श्यानता जब बढ़ती है तो स्टोमेटा खुल जाते हैं, जब स्टोमेटा खुलेंगे तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होगी। टर्जिडिटी डिक्रीजेज, जब श्यानता घटती है, जब टर्जिडिटी घटती है तो स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। अब आप जानते हैं कि जब स्टोमेटा क्लोज रहेंगे तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया नहीं होगी। तो ये चीज आप नोट कर लीजिए कि टर्जिडिटी इंक्रीजेज स्टोमेटा ओपन, टर्जिडिटी डिक्रीजेज स्टोमेटा क्लोज। अब इसी के संबंध में हम लोग क्रियाविधि पढ़ेंगे। क्रियाविधि में हम लोग देखेंगे कि कैसे स्टोमेटा खुलता है और कैसे बंद होता है। तो आपको इतना याद रखना है, टर्जिडिटी का मतलब श्यानता, और श्यानता के घटने बढ़ने पर वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है या नहीं होती है। तो हम लोग मैकेनिज्म में पहले आप पढ़ेंगे स्टीवर्ड थियरी। स्टीवर्ड थियरी 1964 में स्टीवर्ड नामक वैज्ञानिक ने थियरी दिया था। स्टीवर्ड थियरी वाष्पोत्सर्जन की क्रियाविधि के संबंध में, वाष्पोत्सर्जन की क्रियाविधि के संबंध में स्टीवर्ड नामक वैज्ञानिक ने 1964 में अपना सिद्धांत दिया, और इन्होंने अपने सिद्धांत में बताया कि कैसे वाष्पोत्सर्जन की क्रिया रंध्रों के खुलने और रंध्रों के बंद होने पर होती है। तो स्टीवर्ड थियरी 1964 में, स्टीवर्ड नामक वैज्ञानिक ने 1964 में अपने सिद्धांत को दिया था। तो इनके सिद्धांत में क्या हुआ देखिए, डे में पौधा, डे में जो प्लांट्स होते हैं, दिन के समय जो पौधा होता है वो करता है डे में फोटोसिंथेसिस। दिन के समय पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं, और प्रकाश संश्लेषण जब करते हैं तो वो ग्लूकोज फास्फेट बनाता है, ग्लूकोज फास्फेट बनाता है। और यह ग्लूकोज फास्फेट जो होता है वह ग्लूकोज में और एक अकार्बनिक फास्फेट में टूट जाता है, और ग्लूकोज और अकार्बनिक फास्फेट में टूट जाता है, जिसके कारण ग्लूकोज और फास्फेट में टूट जाता है, जिसके कारण टर्जिडिटी ऑफ द गार्ड सेल इंक्रीज। टर्जिडिटी ऑफ द गार्ड सेल, टर्जिडिटी ऑफ द गार्ड सेल इंक्रीजेस, और टर्जिडिटी गार्ड सेल की जब बढ़ जाती है तो स्टोमेटा क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। स्टोमेटा ओपन हो जाएंगे। दिन के समय डे में पौधा जो करता है वो फोटोसिंथेसिस करता है, और फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज फास्फेट बनता है। ग्लूकोज फास्फेट पुनः ग्लूकोज में अकार्बनिक लवण में टूट जाता है। यह अकार्बनिक लवण ग्लूकोज में, जब ग्लूकोज और अकार्बनिक लवण में टूट जाता है तो ये जो ग्लूकोज होता है, यहाँ पर ग्लूकोज बनने के कारण जल की अधिकता होती है, जो गार्ड सेल में जल प्रवेश करता है, और जल के प्रवेश करने से टर्जिडिटी ऑफ द गार्ड सेल इंक्रीज। टर्जिडिटी गार्ड सेल की क्या हो जाती है, वो इंक्रीज हो जाती है, और स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं। और स्टोमेटा जब ओपन होते हैं तो ट्रांसपायरेशन होता है। नाइट में करते क्या है, पौधे क्या करते हैं नाइट में पौधे रेस्पायरेशन करते हैं। नाइट में पौधे रेस्पायरेशन करते हैं, और रेस्पायरेशन में क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। रेस्पायरेशन में ग्लूकोज बनता है, और यह काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में एटीपी से, एडिनोसिन ट्राइफास्फेट से एडिनोसिन डाइफास्फेट बनता है, और यह ग्लूकोज फास्फेट बना लेता है। यह ग्लूकोज फास्फेट जो बनता है, यहां पर जल की कमी होने के कारण, यहां पर ग्लूकोज फास्फेट जब बनता है तो ग्लूकोज फास्फेट बनने के कारण
यहां पर गार्ड सेल की टर्जिडिटी जो होती है, गार्ड सेल की जो टर्जिडिटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है। टर्जिडिटी ऑफ द गार्ड सेल, टर्जिडिटी ऑफ द गार्ड सेल डिक्रीजेस। और जब गार्ड सेल की टर्जिडिटी डिक्रीज हो जाती है तो स्टोमेटा क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे। और जब स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया नहीं होगी। स्टोमेटा के क्लोज होने पर वाष्पोत्सर्जन की क्रिया नहीं होती है। तो आप लोग जानते हैं तो एक चीज आपको हम बता दें, फिर से ध्यान दीजिएगा। रंध्रों के खुलने और बंद होने रंध्रों के खुलने और बंद होने को यानी वाष्पोत्सर्जन की क्रियाविधि को समझाने के लिए स्टीवर्ट ने अपना सिद्धांत दिया। स्टीवर्ट नामक वैज्ञानिक 1964 में अपने सिद्धांत को दिया और उनका सिद्धांत था स्टोमेटा के खुलने और बंद होने पर। उन्होंने बताया कि जब टर्जिडिटी, गार्ड सेल की टर्जिडिटी इंक्रीज होती है तो स्टोमेटा खुलते हैं, और गार्ड सेल की जब टर्जिडिटी डिक्रीज होती है तो स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। और जब स्टोमेटा ओपन रहते हैं तो ट्रांसपैरेशन होता है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। जब वाष्पोत्सर्जन की क्रिया नहीं होती है जब स्टोमेटा क्लोज रहते हैं। तो इसी से संबंधित स्टीवर्ट ने अपने सिद्धांत को दिया। तो उनके अनुसार क्या था, डे में पौधे फोटोसिंथेसिस करते हैं यानी प्रकाश संश्लेषण करते हैं। डे में यानी दिन में पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस के फलस्वरूप ग्लूकोज फास्फेट बनाता है। यह ग्लूकोज फास्फेट पुनः ग्लूकोज और एक अकार्बनिक लवण में टूट जाता है, अकार्बनिक फास्फेट में टूट जाता है। तो यह ग्लूकोज और अकार्बनिक फास्फेट में टूट जाने से गार्ड सेल में जल प्रवेश करता है, और गार्ड सेल में जब जल प्रवेश कर जाता है तो टर्जिडिटी ऑफ द गार्ड सेल इंक्रीजेस। गार्ड सेल की टर्जिडिटी जो होती है इंक्रीज हो जाती है और स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं। और स्टोमेटा जैसे ही ओपन हो जाते हैं ट्रांसपैरेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। दिन में, कहने का मतलब यह है कि दिन में ट्रांसपैरेशन होता है। और नाइट की हम बात करें, नाइट की बात करें तो नाइट में रेस्पिरेशन होता है, श्वसन होता है। नाइट में रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन जो होता है उसमें ग्लूकोज बनता है, और यह ग्लूकोज काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट से एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में बदल गया। यानी एक फास्फेट का यहाँ लॉस हो रहा है। एक फास्फेट के लॉस होने के कारण यहाँ पर ग्लूकोज फास्फेट बन रहा है। जो यहाँ पर एडिनोसिन ट्राई से डाइफॉस्फेट बना है, एक फास्फेट रिलीज हुआ है तो ग्लूकोज से ग्लूकोज फास्फेट बन गया। अब ये ग्लूकोज फास्फेट बनने के कारण गार्ड सेल से जल बाहर निकल जाता है, और गार्ड सेल से जब बाहर निकला जल तो टर्जिडिटी ऑफ द गार्ड सेल डिक्रीजेस। टर्जिडिटी जो होती है गार्ड सेल की डिक्रीज हो जाती है और स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। और जब स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे तो ट्रांसपैरेशन का प्रोसेस नहीं होगा। तो आज हम लोगों ने देखा स्टीवर्ट थ्योरी में हमने ये बताया कि कैसे वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। बस आज के लिए इतना ही।